हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाई सूरज सर में स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में व्यस्त हैं, ये तो पक्का है। बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे। तो अगले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 5 तक बता दिया था। किस चैप्टर का? आनुवंशिकता का। आज प्रश्न 6 से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के जनक, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? उत्तर, मेंडल ने उद्यान मटर पाइसम सटिवम, मतलब उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटिवम का अपने प्रयोग के लिए चयन किया, क्योंकि इसको उगाना क्या था? आसान था। जो मटर था उसको आसानी से उगा सकते थे। इसका जीवन काल छोटा था, इसलिए इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव था। इसका जीवन काल जो होता है वो क्या था? छोटा था। कम समय में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता था, इसीलिए इसको उगाने के लिए क्या थे? आसान थे। बार बार उगा के इसकी पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव था। इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। इसमें क्या थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। इसमें कृत्रिम क्रॉस निषेचन आसानी से किया जा सकता था। इसमें क्या था? जो कृत्रिम क्रॉस यानी कि जो मानव के द्वारा क्रॉस निषेचन आसानी से किया जा सकता था। ठीक, प्रत्येक पौधा एक पीढ़ी में अनेकों बीज निर्मित करता था। इसमें क्या होता था? जो एक पौधा था एक पीढ़ी में कई प्रकार के फल या बीज का निर्माण करता था। ठीक, तो क्या है? इसीलिए मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि ये जो 5 कारण थे, यही कारण के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था। ठीक, अब प्रश्न 7 है, मेंडल का प्रभाविता का नियम जो था वो क्या था? तो समझिए, प्रभाविता का नियम वो था जैसे जिसमें जो लक्षण प्रभावी दिखते थे जब पीढ़ी में, तो क्या कहते थे? प्रभाविता कहते थे। जैसे इसमें उत्तर में समझिए, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार, जो ये नियम था, इसके अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे शुद्ध शुद्ध पौधों का संकरण कराया जाता था तो क्या होता था? तब प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देते थे। मतलब जब F1 पीढ़ी होती थी तो उसमें एक समान लक्षण दिखाई देते थे। ठीक, तथा दूसरा लक्षण छिपा रह जाता था। जो दूसरा लक्षण होता था, जैसे ये शुद्ध सफ़ेद वाला, ये क्या होता था? छिपा रह जाता था। दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण था। जैसे यहाँ पे शंकर लाल हुआ तो लाल लक्षण दिखाई दिया। ठीक, तो इसीलिए लाल क्या होता था? प्रभावी लक्षण होता था। तथा छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण होता था। जो सफ़ेद रंग था, सफ़ेद रंग के पौधे थे या पुष्प थे, सो सफ़ेद रंग के पुष्प थे, वो क्या थे? अप्रभावी थे, क्योंकि वो F1 पीढ़ी में दिख नहीं रहे थे। ठीक, कहलाता था। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब जो नियम जिसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते थे और अप्रभावी लक्षण छिपे रहते थे, उसे ही क्या कहते थे? प्रभाविता का नियम कहते थे। व्याख्या, जैसे इसको संरचना के द्वारा समझिए। जब युग्मजी लाल पुष्प, जैसे शुद्ध लाल पुष्प आर वाले पौधे का सम युग्मजी उसी युग्मज के सफ़ेद पुष्प आर वाले पौधे से संकरण कराया जाता था। जैसे क्या होता था? ये आपके आर शुद्ध लाल और आर शुद्ध सफ़ेद पौधों का क्या कराया जाता? संकरण कराया जाता था। F1 पीढ़ी के सभी लाल पुष्प आर वाले होते हैं। ठीक, जैसे से जब संकरण कराए, युग्मजन बना, जायगोट बना,
तो ये क्या हुआ, इसका संकरण ए से हुआ, ठीक, और ये वाला इससे किया और ये वाला इससे किया, तो क्या हुआ, जब संकरण हुआ तो लाल रंग के पुष्प वाले होते थे। मतलब यौन पीढ़ी में सभी पौधे क्या हुए, संकर लाल बने, यानी कि लाल रंग के पौधे हुए, ठीक, लाल रंग के पौधे होते थे। आर लाल रंग है तथा आर स्मॉल आर सफेद रंग के जीन है। आर प्रभावी जीन की उपस्थिति में आर सुप्त जीन अपने को व्यक्त नहीं कर पाता, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे जब क्या हुआ, एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प का जब समयुग्मजी का संकरण कराया गया तो क्या हुआ, सारे के सारे पुष्प क्या हुए, संकर लाल हुए, मतलब F1 जनरेशन में संकर लाल हुए। तो इसमें कौन सा प्रभावी लक्षण दिखा, लाल, और जो सफेद रंग था वो अप्रभावी हुआ। तो इसी को क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम, ठीक। क्वेश्चन 8, पृथक्करण का नियम या युग्मजों की शुद्धता का नियम से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 8, उत्तर, पृथक्करण का नियम या युग्मजों की शुद्धता का नियम, युग्मज निर्माण के समय जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन ही होता है। इसे युग्मजों की शुद्धता का नियम कहते हैं या पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझिए, जैसे क्या होता है, जब युग्मनज बनता था या युग्मज बनता था, जायगोट बनता था, तो उसमें क्या होता था, प्रत्येक जीन जो होते थे उनके जोड़े का एक ही जीन आता था, ठीक, क्या होता था, जोड़े का एक ही जीन पहुंचता था और प्रत्येक लक्षण के लिए एक ही जीन होता था। मतलब जो युग्मज बनता था उसके प्रत्येक लक्षण के लिए एक ही जीन होता था। इसीलिए इसे क्या कहते थे, युग्मज की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। व्याख्या, जैसे जब लाल क्या हुआ, जब लाल कैपिटल आर एवं सफेद पुष्प स्मॉल आर आर वाले पौधे का संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी के सभी संकर पौधे लाल पुष्प वाले हुए। क्या हुए, सभी संकर पुष्प क्या हुए, लाल पौधे बने। जैसे सभी संकर क्या हुए, लाल हुए, ये शुद्ध लाल, संकर लाल, लाल पुष्प वाले होते हैं। फिर F1 पीढ़ी के पौधों में युग्मक निर्माण के समय आर और आर जीन अलग अलग हो जाते हैं। जो कैपिटल आर और स्मॉल आर होता था वो क्या हो जाता था, अलग अलग। जैसे ये शुद्ध लाल हुआ तो कैपिटल आर हो गया, और संकर लाल हुआ तो क्या हुआ, स्मॉल आर और कैपिटल आर हो गया। तो क्या हुआ, इनमें से केवल एक जीन ही पहुंचा। जैसे आप देखिए, शंकर लाल और शंकर लाल का जब हम संकरण कराएंगे तो F2 पीढ़ी में क्या होगा, जो शंकर लाल का यानी कि एक ही जीन क्या हुआ, इससे शंकर लाल के एक जीन से हुआ तो क्या हुआ, शुद्ध हुआ, शुद्ध लाल हुआ। और जब कैपिटल आर और स्मॉल आर का संकरण हुआ तो शंकर लाल हुआ, ठीक। मतलब क्या हुआ, दोनों जीन अलग अलग हो गए। तो इसे क्या कहेंगे, मेंडल का पृथक्करण का नियम, ठीक। लाल एवं सफ़ेद दोनों प्रकार के होते हैं। युग्मनों के संयुग्मन से F1 पीढ़ी में तो आर आर जीन अलग हो जाते हैं, बट F2 पीढ़ी में लाल एवं सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। जैसे ये F2 हो गए तो इसमें क्या हुए, लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के पौधे हुए। पुष्प वाले पौधे 3:1 के, मतलब 3 क्या होंगे, संकर लाल और एक क्या होगा, शुद्ध सफ़ेद। मतलब 3 लाल होंगे, एक सफ़ेद होगा, तो इस अनुपात को क्या कहेंगे, 3:1। इसमें मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि संकर हाइब्रिड में तुलनात्मक लक्षण परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं, युग्मक निर्माण के समय ये अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्या एक संकर क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। तो एक संकर क्रॉस क्या होता है, समझिए, एक लक्षण के अध्ययन के लिए किया गया प्रजनन प्रयोग एक संकर क्रॉस कहलाता है। मतलब एक ही लक्षण के अध्ययन करने के लिए जो प्रजनन में प्रयोग किया गया लक्षण होता है वो संकर क्रॉस कहलाता है, ठीक। जो क्रॉस संकरण कराया जाता है उसे संकर क्रॉस कहते हैं। उदाहरण,
एक शुद्ध लंबे पौधे का मटर के शुद्ध बोने से संकरण कराया जाए तब F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे। क्या होंगे? जैसे ये आपका हुआ शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। ठीक, तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना का जब संकरण कराया जाएगा तो जो F1 पीढ़ी होंगे उनमें सभी संकर लंबे होंगे। ठीक, पौधे क्या होंगे? लंबे होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? एक संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब जब संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, जो प्रथम श्रेणी में लक्षण प्रभावी होते हैं। जैसे अभी आपने हमें प्रभाविता का नियम में बताया था कि लाल रंग क्या हुआ? प्रभावी हुआ, और जो सफ़ेद हुआ वो क्या हुआ? अप्रभावी हुआ। तो जो प्रभावी हुआ उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे। अप्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, तो आपके चैप्टर आनुवंशिकता के क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही वीडियो हमेशा पाते रहेंगे और अच्छे से तैयारी होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।